અધિકારીઓની ચૂક થઈ છે એ અધિકારીઓની ચૂકના કારણે પ્રાથમિક તબક્કે જે આપણને અહેવાલ મળ્યો છે એ અહેવાલના આધારે તાત્કાલિક સસ્પેન્ડ કર્યા છે અને લગભગ 30 દિવસની અંદર આખી તપાસ પૂરી થઈ જાય. मित्रों, अब वक्त आ गया है बात सिर्फ लाशें गिनने से आगे बढ़ने का. हर हादसे के बाद जांच बिठाई जाएगी कहने से बेहतर है कि हादसे होने ही न दिया जाए. तो अब सिस्टम को करना क्या होगा और सिस्टम को करना क्या चाहिए? हर जिले में ब्रिज हेल्थ ऑडिट अनिवार्य किया जाए. हर पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया जाए. डिजिटल निगरानी की जाए. सीसीटीवी और लोड सेंसर लगाना अनिवार्य किया जाए ताकि हर वक्त ब्रिज की सेहत पर नजर रखी जा सके. यह मुल्क पुलों से नहीं वादों से जुड़ता है, लेकिन जब पुल गिरता है तो साथ में गिरती है जनता की उम्मीद और हर बार उठाती है सिर्फ एक आवाज. अब की बार हादसे की जिम्मेदारी किसकी? कौन है जिम्मेदार? यह हादसा नहीं है, ये सरकारी हस्ताक्षर है. सिस्टम की सड़ांग के नीचे दबे इंसानी लाशों के दस्तावेज है. गुजरात में फिर एक पुल टूटा और इस बार सवाल सिर्फ लोहे और सीमेंट की मजबूती पर नहीं है, उस सत्ता की नीयत पर है जो 2022 की मोरबी त्रासदी से भी नहीं जागी. सरकार खुद को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहती, वही सरकार 40 साल पुराने पुल की मरम्मत तक नहीं करवा सकती. जब राष्ट्र विश्वगुरु बनने के सपने देख रहा हो और उसी वक्त जनता का जीवन एक जर्जर पुल पर लटकता हो तो समझ लीजिए विकास सिर्फ नारे में रह गया है, जमीनी हकीकत में नहीं है. इसीलिए विपक्ष यही कहता है गुजरात का विकास पागल हुआ है. दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में गिनती हो रही है हमारे हिंदुस्तान की, पर जनता की गिनती पुल टूटने के बाद लाशों में हो रही है. सरकार जापान की बुलेट ट्रेन लाने की बात करती है, अच्छी बात है, लानी भी चाहिए, लेकिन पुलों की हालत बिहार से भी बदतर है. तो यह हादसा नहीं है, यह विकास की पोल है. मोदी जी का मॉडल फिर पुल के नीचे है. $5 ट्रिलियन का सपना और एक 5 रुपए की जिम्मेदारी भी नहीं. जब पुल गिरते हैं तो विकास के दावे भी गिरते हैं. गुजरात में पुल गिरा है, क्या अब देश को आंखें खोलनी होगी? और अब मुद्दा सिर्फ एक पुल का नहीं है, मुद्दा है वो पूरा सिस्टम जो पिछले 5 साल से टूट रहा है और हम सब देख रहे हैं. कभी राजकोट गेम जोन, कभी मोरबी झूलता पुल, कभी गुजरात का बड़ौदा का हरनी बोट कांड, हम सब देखते रहते हैं. हाथ से चलते रहते हैं, बयानबाजी आती रहती है, मुआवजा बढ़ते रहते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बस वही है पुरानी जो चलती आ रही है. गुजरात में पिछले 5 साल में बाहर से ज्यादा पुल हादसे हो चुके हैं, बाहर से ज्यादा 5 साल में. कुछ निर्माणाधीन पुल गिरे हैं, कुछ में पुराने पुल झुक गए हैं और कुछ बिना चेतावनी टूटकर लाशें छोड़ गए. 2020 में महसाना खारी नदी ब्रिज अनसेफ घोषित हुआ. 2021 में अहमदाबाद का मुमताजपुरा वाला ब्रिज, 2022 में मोरबी झूला ब्रिज, 2023 में पालनपुर निर्माण के दौरान ढहा, 2024 में चोटीला मोरबी ब्रिज, 2025 में बड़ौदा का जो कल गिरा गंभीरा ब्रिज. और हर बार पैटर्न एक ही रहा है, पहले पुल गिरता है, फिर नेता आते हैं, फिर मुआवजा बांटते हैं, फिर फाइलें बंद. सस्पेंशन की नुरा कुश्ती चलती है, धीरे धीरे जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं, नौकरी शुरू की जाती है. गुजरात के पुल से ज्यादा अब तो नेताओं के बयानबाजी गिरती है. अब जरा पूरे देश में नजर डालते हैं, भारत के पुल की कंडीशन क्या है, हादसे की स्थिति क्या है. पिछले 5 वर्षों में भारत में 50 से ज्यादा ब्रिज हादसे हुए. 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में भारत में 50 से ज्यादा ब्रिज हादसे हुए. बिहार में 2024 में अकेले 16 पुल गिरे थे 2 ही महीनों में. मिजोरम में रेल पुल टूटा. झारखंड, पुणे, असम, हर राज्य ने अपने हिस्से की लाशें गिनी. और इस सब में मित्रों सरकारें वही बोली, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच जारी है, गुनहगारों को सजा मिलेगी. अब भारत में ब्रिज ट्रैफिक कम करने के लिए नहीं बनते, मौत बढ़ाने के लिए बनते हैं, ऐसा लग रहा है. अब असली सवाल, कौन है जिम्मेदार? क्या उस इंजीनियर को जिसने पुल की हालत का ऑडिट किया, या उस पीडब्ल्यू अफसर को जिसने मरम्मत को टाला, या फिर उस विधायक को जो हर फोटो में फीता काटता है,
लेकिन हर हादसे के बाद गायब हो जाता है, या उस सरकार को जो पुल की मरम्मत की फाइल देखती भी नहीं जब तक मौत सामने ना आ जाए। यहां पुल गिरने के बाद एम्बुलेंस आती है पर जवाबदेही कभी नहीं आती। मोरबी हादसे के बाद सिस्टम को चेतना था लेकिन अब नहीं चेता। गंभीरा ब्रिज हादसे से पहले लोग चेताते रहे पर तंत्र सोता रहा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि पुल क्यों टूटा, सवाल यह है कि क्या अगला पुल भी यूं ही टूटेगा और हम फिर मातम मनाते रहेंगे जैसे हर बार मनाते हैं। मित्रों, अब वक्त आ गया है बात सिर्फ लाशें गिनने से आगे बढ़ने का। हर हादसे के बाद जांच बिठाई जाएगी कहने से बेहतर है कि हादसे होने ही न दिया जाए। तो अब सिस्टम को करना क्या होगा और सिस्टम को करना क्या चाहिए? हर जिले में ब्रिज हेल्थ ऑडिट अनिवार्य किया जाए, हर पुल का फिटनेस सर्टिफिकेट सार्वजनिक किया जाए, डिजिटल निगरानी की जाए, सीसीटीवी और लोड सेंसर लगाना अनिवार्य किया जाए ताकि हर वक्त ब्रिज की सेहत पर नजर रखी जा सके। हर ब्रिज की स्ट्रक्चरल रेटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हो, जनता जाने किस पुल से जाना है और किस में नहीं। जिम्मेदार अफसर पर क्रिमिनल केस दर्ज हो, सस्पेंशन नहीं सजा हो। पुल निर्माण और मरम्मत में थर्ड पार्टी ऑडिट कंपलसरी हो। सरकार से जुड़ी कंपनी नहीं, स्वतंत्र इंजीनियरिंग एजेंसी जांच करे। पुल मरम्मत पहले कीजिए, शोक संतृप्ति के बाद नहीं। जनता को पक्के पुल चाहिए, पक्के वादे नहीं। गुजरात में एक और पुल टूटा है लेकिन इस बार लोगों की चेतावनी भी टूटी है, भरोसा भी टूटा है और सबसे ज्यादा सिस्टम की नैतिकता टूटी है। अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या अगला पुल मेरी गली में गिरेगा? क्या अगला जनाजा मेरे घर से निकलेगा? और तब भी अगर सरकारें नहीं सुनती तो समझ लीजिए हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं, 500 साल पुराना सोच जी रहे जहां मौत के बाद ही सिस्टम जागता है। अब बात आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि अगली मौत किसी पुल पर नहीं हो, अगला हादसा कैमरे में नहीं फाइल में रुक जाए, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सिस्टम से सवाल पूछने में यकीन रखता है। ट्वीट करिए, पोस्ट बनाइए, अपने एमएलए से पूछिए क्या आपके इलाके का पुल सुरक्षित है कि नहीं। अब विकास के पोस्टर नहीं, जवाबदेही के दस्तावेज चाहिए हमें। मित्रों, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऐसे ही मुद्दे हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।